जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ परवेज पवार। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और समाजवादी पार्टी ने मीरापुर विधानसभा सीट से पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाया है। तो उनके चुनावी प्रचार में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फहद जी पहुंचे हैं। तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह का जन समर्थन समाजवादी पार्टी को मीरापुर विधानसभा सीट पर मिला है, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है सपा राष्ट्रीय लोकदल मिलकर लड़ी थी और उस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान यहां से चुनाव जीते थे। लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। उसके बाद क्या बदलाव इस सीट पर आया है। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का माहौल देखने को मिला है, क्योंकि आप चुनाव प्रचार करें मीरापुर विधानसभा सीट पर? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने जवाब दिया 24 के चुनाव में, और हमें यकीन है कि 27 के पहले इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से करारी हार मिलेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह सीट आपकी पार्टी के खाते में गई थी, क्योंकि गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ था और आपकी पार्टी के नेता राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। अब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो कितना झटका उनके जाने के बाद लगा, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में वो आपसे लगते तो इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा? नहीं, देखिए, धोखेबाज लोगों को जनता उनके धोखे का सबक सिखाने का काम करेगी और ऐसे लोगों की हमें कभी जरूरत नहीं थी। अच्छा हुआ उधर चले गए। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी लोग समाजवादी पार्टी के साथ आकर के लड़ना चाहते हैं, जिनके अंदर संघर्ष करने की ताकत है, जो हक और इंसाफ के लिए लड़ना जानते हैं, वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में, कामयाब करने में मदद कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से दावेदारों की लंबी सूची थी, बड़े दावेदार समाजवादी पार्टी से इस सीट पर थे, तो जो अन्य दावेदार थे, क्योंकि टिकट सुंबुल राणा जी को मिला है, कादिर राणा जी को इसमें कामयाबी हासिल हुई है, तो जो अन्य उम्मीदवार थे, दावेदार जो थे, वो अब कैसे अपनी पार्टी के समर्थन में ला पाएंगे? उसके लिए क्या प्रयास, क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हमें तो खुशी होती है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है कि जिसके पास इतने सारे विकल्प मौजूद होते हैं चुनाव में लड़ाने के लिए। और अब सोचिए कि वही सारे लोग मिलकर के आज इस मंच पर साथ में बैठे हैं सुंबुल राणा जी को जिताने के लिए। हर आदमी ने अपनी मेहनत की है, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो जब इतने सारे लोग मिलकर के समर्थन में आ गए हैं, चुनाव लड़ाएंगे, तो सोचिए कि कितनी बड़ी जीत होगी। तो ये समाजवादी पार्टी की ताकत है कि हर एक कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति निष्ठावान है, समाजवादी पार्टी के लिए निष्ठावान है और उस पर पूरा यकीन दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता के बीच में जाकर वोट दिलाने का काम कर रहा है। पड़ोसी लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर पर आपकी पार्टी के सांसद है, कैराना पर आपकी सांसद है, दोनों में से कोई चुनावी प्रचार में अभी तक नजर नहीं आया, ना नॉमिनेशन के टाइम मौजूद था? देखिए, सभी लोगों की अपनी व्यस्तताएं हैं। हर पार्टी के पदाधिकारी को सांसद विधायकों की जिम्मेदारी बांध दी गई है और जिनको जहां की जिम्मेदारी मिलेगी वो वहां जाएंगे। और यहाँ जब भी हमें लगेगा भी प्रचार चूंकि शुरू हुआ है, कार्यालय का उद्घाटन नहीं हो पाया और नामांकन जिन स्थितियों में हुआ है, तो हो सकता है कि वो नहीं आ पाए हो किसी और व्यस्तता के कारण, लेकिन सभी लोग पूरे सहयोग के साथ में समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सभी सांसद विधायक मजबूती से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिताने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि आपकी पार्टी की रणनीति है पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर चले, लेकिन मीरापुर विधानसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद जी दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दलित और अल्पसंख्यकों की आवाज आजाद समाज पार्टी उठाएगी। देखिए, कहते बहुत कुछ लोग हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो जो कहा है अब तक किया, और उसका सबूत 2012-17 की सरकार में है। और दूसरा, 2024 में जिस तरह से हमने टिकट बांटे हैं, या अभी इस उपचुनाव में अगर हमारे टिकटों को आप देख लेंगे तो हमने 3 दलित समाज से लोगों को टिकट दिया है इस उपचुनाव के अंदर भी। तो बाकी जो लोग कह रहे हैं उनको अभी बहुत लंबा वक्त है कुछ करने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने किया है और उसको सबूत भी आपके सामने। मीरापुर के अलावा किस किस सीट पर अध्यक्ष जी प्रचार करके आए हैं, इसके बाद जाएंगे? नहीं, हम लोग यहीं पर, हमारी टीम युवजन सभा यहीं पर काम कर रही है। यहीं पर पार्टी की पार्टी हाईकमान ने आपको मीरापुर के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हम एक एक घर जाकर के वोट मांगने का काम करेंगे। तो समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपने सुना। आगे की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।